हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित सर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग मिश्रण पढ़ रहे हैं, एलिगेशन पढ़ रहे हैं भैया। मिश्रण के इसके पहले हम आपको 3 पार्ट पढ़ा चुके हैं। आज मिश्रण का हम लोगों का चौथा पार्ट आ रहा है, पार्ट 4 आ रहा है। तो पार्ट 4 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने पार्ट 3 तक पढ़ चुके हैं और हमने कल आपको लगभग 3 टाइप पढ़ाए थे। उसके पहले पार्ट में 3 टाइप पढ़ाए थे, उसके पहले में 3 टाइप, मतलब 3 पार्ट में लगभग में एक पार्ट में हम आपको 3 टाइप पढ़ा देते हैं। और तो 3 पार्ट हो चुके हैं, आपके 9 टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं। तो 9 टाइप से हमने आपको बता रखा था कि एक टाइप से आपको 20 क्वेश्चन मिनिमम लगाना ही है। अगर एक टाइप से आप 20 क्वेश्चन लगा रहे हैं तो 9 टाइप हमने करवा दिए। 9 टाइप का मतलब 9 दूनी 18, 180 क्वेश्चन आप लोग लगा चुके हैं। आज हम आपको 2 से 3 टाइप और पढ़ाएंगे तो आपके 9 और 2 11 या 12 टाइप हो जाएंगे लगभग में, जिससे आप लगभग में 220 प्लस क्वेश्चन लगा सकते हो। तो 220 क्वेश्चन प्लस अगर आप 4 पार्ट में लगा ले रहे हो तो इसका मतलब है आप अच्छी कंडीशन पे पहुंच रहे हो, आप अच्छी कंडीशन में पहुंच रहे हो। हमने आपको बताया आप रेगुलर मेहनत करते रहो, थोड़ी थोड़ी स्पीड में चलते रहो, 20-20 सवाल लगाते रहो, 40-40 लगाते रहो, लेकिन पर डे आपको मेहनत करना है, ठीक है। अब आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन। आज हम लोगों का पहला क्वेश्चन है मिश्रण का, आज पार्ट 4 है। उसका पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है भैया एक बार वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दो। वीडियो को शेयर ज़रूर करो भैया, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले भैया। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है 3 बोतलों में दूध व पानी का अनुपात 2:1 है, 1:5 है, 5:3 है। मतलब 3 बोतल है, पहली बोतल में दूध और पानी का अनुपात जो है वो 2:1 होगा, दूसरी बोतल में 1:5 होगा और तीसरी बोतल में 5:7 है। इन तीनों बोतलों के मिश्रण को एक चौथी बोतल में मिला दिया जाए। इन तीनों बोतलों के मिश्रण को एक चौथी बोतल में मिला दिया जाए तो उस चौथी बोतल में दूध व पानी का अनुपात कितना हो जाएगा। यदि इन तीनों बोतलों के मिश्रण को एक चौथी बोतल में मिला दिया जाए तो चौथी बोतल में भैया, चौथी बोतल में दूध और पानी का, तो चौथी बोतल में दूध व पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, ये हम लोगों से सवाल में पूछा गया। तो आइए ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, दूध और पानी बोला जा रहा है। क्वेश्चन में भैया क्या बोला जा रहा है, दूध और पानी बोला जा रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दूध और पानी का रेशियो पहले बर्तन में कितना है भैया, 2:1 है। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2 और 1 है। दूसरे बर्तन में, दूसरे बर्तन या बोतल एक ही बात है, दूसरे बोतल में अनुपात कितना है, 1:5 है। और तीसरे बोतल में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:7। ये हमने लिख लिया। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए भैया, पर डे के नोट्स बनाते रहिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हमने क्या बोला, दूध और पानी, पहली बोतल में दूध और पानी 2:1 है, दूसरी बोतल में 1:5 है, तीसरी बोतल में 5:7 है, ठीक है। अब इनको, इन तीनों बोतलों को मिक्स कर दिया गया, मिश्रण को एक चौथी बोतल में डाल दिया गया। तो चौथी बोतल में हमसे पूछा जा रहा है भैया कि चौथी बोतल में हमसे पूछा जा रहा है चौथी बोतल में दूध व पानी का अनुपात कितना होगा। तो आप देखिए इसको करना कैसे, ध्यान से समझिएगा भैया, करना कैसे। हमने इसको ऐड किया, 2 और 3 पूरा मिश्रण कितना है, यहाँ हम लिख लेते हैं मिश्रण, यहाँ हम लिख लेते हैं मिश्रण कि मिश्रण कितना है। पहली बोतल में मिश्रण कितने हिस्सा है, 2 और 1 3 हिस्सा है। दूसरी बोतल में मिश्रण कितना है, 5 और 1 6 हिस्सा है। और तीसरी बोतल में मिश्रण कितना है, 7 और 5 12 हिस्सा है। भैया ध्यान से समझिएगा, हमने ये क्या किया है, पहली बोतल में मिश्रण कितना है, 2 और 1 3 हिस्सा। दूसरी बोतल में मिश्रण कितना है, 5 और 1 6 हिस्सा है। और तीसरी बोतल में मिश्रण कितना है, 5 और 7 कितने हिस्सा है, 5 और 7 12 हिस्सा है। अब हमें करना क्या होता है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में करना ये होता है कि ये जो मिश्रण है, ये जो मिश्रण है इसको बराबर करना होता है।
3, 6 और 12 को बराबर करना है, तो 3, 6 और 12 का एलसीएम कितना होता है भैया, ध्यान से देखिएगा। 3, 6 और 12 का एलसीएम कितना होता है 12। 3 को 12 बनाना है, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भैया, 4 से। तो आप 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिएगा। तो 4 का मल्टीप्लाई करने पे आप देखिएगा कि दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 गुणे 1 4। फिर हम देख रहे हैं यहाँ 6 लिखा है, इसको 12 बनाना है, कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का। तो आप 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए। 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 गुणे 1 2 हो जाएगा, 2 गुणे 5 10 हो जाएगा। फिर हम यहाँ देख रहे हैं कितना लिखा हुआ है, 12 लिखा है। तो 12 लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एलसीएम सबका क्या हो गया है बराबर। इन सब की कैपेसिटी बराबर करनी पड़ती, कुछ नहीं, 1 का मल्टीप्लाई करोगे यही सेम रेशियो रहेगा। फिर इसके बाद हमने आपको क्या बता रखा है पहले कि इन तीनों को आपको जोड़ना है। जोड़ दोगे 8 और 2 10, 10 और 5 15 हो जाएगा। इधर आप जोड़ोगे 10 और 4 14 और 7 21 हो जाएगा। जो रेशियो निकल गया है 15 रेशियो 21 निकल गया है, लेकिन अभी ये कट रहा है 3 से। 3 पंचे 15 और 3 सत्ते 21। तो जो चौथी बोतल है, चौथी बोतल में दूध और भैया पानी का जो रेशियो निकल के आ चुका है वो 5:7 निकल के आ चुका है। भैया दूध और पानी का जो चौथी बोतल में रेशियो निकल के आ चुका है वो कितना आ चुका है, 5:7 निकल के आ चुका है। ठीक है, दोबारा इस क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत तेजी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन मतलब इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा दे रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से आपको हम दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है आपको। क्वेश्चन में क्या बोला है जल्दी से देखिएगा। 3 बोतलों में दूध व पानी का अनुपात 2:1 है, 1:5 है, 5:7 है। तीनों बोतलों को एक चौथी बोतल में मिला दिया जाता है, तो चौथी बोतल में दूध व पानी का अनुपात कितना होगा। तो हमने क्या किया, दूध और पानी का अनुपात लिख लिया। पहली बोतल में 2 और 1 है, दूसरी में 1 और 5 है, तीसरी में 5 और 7 है, ये लिख लिया। फिर हमने देखा यहाँ मिश्रण कितना हो रहा है, 2 और 1 3 हिस्सा हो रहा है, यहाँ 5 और 1 6 हिस्सा हो रहा है, यहाँ 5 और 7 12 हिस्सा हो रहा है। यहाँ 3 6 और 12 आया था, इनको बराबर करना होता है। 3 6 और 12 को बराबर करने का मतलब है एलसीएम लेना। 3 6 और 12 का लासा 12 होता है। यहाँ लिखा है 3 को 12 बनाना है। 3 को 12 बनाना है, कितने का मल्टीप्लाई करते, 4 का। तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करना है। 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। ये जो दूध और पानी का अनुपात आ गया 8 और 4 आ गया। फिर यहाँ 6 लिखा है, कितने का मल्टीप्लाई करते कि 12 हो जाए, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। 2 गुणे 1 2 हो गया, 2 गुणे 5 10 हो गया। फिर देखिएगा यहाँ 7 5 12 लाना था, 1 का मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आप मल्टीप्लाई कर दिया। तीनों को ऐड कर देना। कल हमने आपको बताया था कि नए बोतल या नए बर्तन में रेशियो जब निकालना होता है तो इन सबको ऐड कर देते हैं। ऐड कर दिया हमने, 8 2 10 5 15, 10 और 4 14 और 7 21, 15:21 आ गया। लेकिन अभी ये कटा 3 से, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21। तो चौथी बोतल में जो दूध और पानी का अनुपात निकल के आ रहा है वो भैया कितना आ रहा है, 5:7 आ रहा है। ठीक है भैया, इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिएगा जल्दी से, और उम्मीद करें आपको समझ में आया। समझ में आया तो एक बार भैया थंब दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही देने जा रहे हैं, आंसर के लिए तैयार रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही देने जा रहे हैं, आंसर के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, और भैया आपसे बोले दे रहे हैं, ठीक है, कि आप जो है पढ़ाई पे ध्यान देते रहो, पढ़ाई पे ध्यान देते रहो, प्रॉपर नोट्स बनाते रहो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भैया, क्वेश्चन नंबर 2। तो चौथी बोतल में भैया, तो चौथी बोतल में अल्कोहल व पानी का अनुपात कितना होगा। क्वेश्चन नंबर भैया, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, जो क्वेश्चन नंबर पहला करवाया सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है भैया। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है 3 बोतलों में अल्कोहल व पानी का अनुपात 1:2, 1:3, 2:1 है। यदि तीनों बोतलों को एक चौथी बोतल में डाल दिया जाए या चौथी बोतल में मिला दिया जाए तो चौथी बोतल में अल्कोहल व पानी का अनुपात कितना होगा। तो चौथी बोतल में अल्कोहल व पानी का अनुपात कितना होगा, ये हम लोग को फाइंड करना है। जिसको भी आंसर आ रहा हो बहुत तेजी से कमेंट करें, और जिसको आंसर नहीं आ रहा है वो बोर्ड पे प्रॉपर ध्यान देते रहे। बोर्ड पे ध्यान दें, हम क्वेश्चन को लगाने जा रहे हैं। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दें, हम क्वेश्चन को लगाने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है अल्कोहल और क्या है, वाटर है। अल्कोहल और वाटर लिख लिया। पहले बर्तन में अनुपात 1 और 2 है तो 1 और 2 लिख लिया। दूसरे में अनुपात 1 और 3 है, 1 और 3 लिख लिया। तीसरे में अनुपात 2 और 1 है, 2 और 1 लिख लिया।
अब यहाँ से हम देखते क्या है, अब हम यहाँ से देखते हैं भैया कि 1 और 2 मिश्रण यहाँ लिख लेते हैं कि टोटल मिश्रण कितने हिस्सा है, 1 और 2 कितना होता है भैया, 1 और 2 3 हिस्सा है, 3 और 1 कितने हिस्सा है, 4 हिस्सा है। यहाँ से फिर हम देख ले रहे हैं 2 और 1 3 हिस्सा है। हमने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में भी बताया था, यहाँ से आप मिश्रण निकालो, 2 और 1 3 हिस्सा है, 1 और 3 4 हिस्सा है, 2 और 1 3 हिस्सा है। अब इन सबको मिलाना है, तो मिलाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, मिलाने से पहले इनको जो इनकी मात्रा है, इनकी जो मात्रा है, मिश्रण है, इन सबको बराबर कर लेते हैं। मिश्रण को बराबर कैसे करना है, ये 3 लिखा है, ये 4 लिखा है, ये 3 लिखा है, इनको बराबर करना है। और बराबर करने का मतलब भाई साहब होता है, बराबर करने का मतलब होता है लासा लेना। तो आप लासा ले लीजिए, 3 4 और 3 का लासा कितना होता है भैया, 3 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। 3 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है। एलसीएम लेना तेजी से सीख लीजिएगा। तो 12 बनाना, ये 3 लिखा है, 3 को 12 बनाना है, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया भाई साहब, तो अल्कोहल और वाटर में रेशियो कितना आ जाएगा, 4 गुणे 1 4 होता है, और 4 गुणे 2 कितना होता है, 8। ये लिखा है 4, 4 को 12 बनाना है, कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का। आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 गुणे 1 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पर 3 लिखा है, 3 को 12 बनाना है, कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 गुणे 2 8 और 4 1 4। अब हमको तीसरे बर्तन में, सॉरी चौथे बोतल में रेशियो कितना होगा ये निकालना है। आप जोड़ दीजिए, जोड़िए, 4 3 7 और 8 कितना हो जा रहा है, 15 हो जा रहा है। और यहाँ लग रहा है अनुपात लग रहा है, रेशियो कितना हो जा रहा है, 8 और 9 17 4 21। सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरीके बन गया, 3 5 15। आंसर भी बिल्कुल सेम आ गया, पीछे वाला क्वेश्चन के तरीके सेम, डिजिट मैच कर रही, इसलिए आंसर जो है उसका सेम आ रहा है। भैया लास्ट में जो रेशियो आ रहा है वो वहां पे 15 21 आ रहा था जोड़ने पे, यहाँ पे भी 15 21 आ रहा है, इसलिए दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम आ रहा है। ये ना सोचिएगा कि सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन दोनों अलग है। पहले क्वेश्चन में दूध और पानी था, वहां रेशियो कुछ और था, यहाँ अल्कोहल और पानी है और यहाँ रेशियो कुछ और है, लेकिन संयोग से इनका एलसीएम करके जोड़ने पे जो है ये 15 और 21 ही बन रहा है, इसलिए आंसर जो है 5:7 ही आ रहा है। उम्मीद करें आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक बात हम दीजिएगा भैया, पहला क्वेश्चन मतलब दूसरा क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है, 3 बोतलों में अल्कोहल और पानी का रेशियो 1 2 है, 1 3 है, 2 और 1 है। तीनों बोतलों को एक चौथी बोतल में मिला दिया जा रहा है, तो चौथी बोतल में अल्कोहल व पानी का अनुपात कितना होगा। हमने सोल्यूशन किया, इसको अल्कोहल और वाटर लिख लिया भैया, 1 और 2 पहले में, दूसरे में 1 और 3 है, तीसरे में 2 और 1 है, लिख दिया हमने। 2 और 1 3 होता है, 1 और 3 4 होता है, 2 और 1 3 होता है। हमने क्या किया, 3 4 और 3 है, इसको बराबर करना है, 3 4 और 3 को बराबर करना है भैया। 3 4 और 3 का लासा 12 होता है, 12 बनाना है इसको, तो ये 3 लिखा है, इसको 12 बनाना है, कितने से मल्टीप्लाई करते हैं भैया, 4 से। 4 गुणे 3 12 होता है, ये 3 तो था ही, 2 और 1 3, कितने से मल्टीप्लाई करना है, 4 से। तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिया भैया, 4 और 8 आ गया। यहाँ 4 लिखा था, 12 बनाना, 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया भैया, 3 और 9 आ गया। यहाँ पे 3 लिखा था, 4 से मल्टीप्लाई करना, 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करके इन सबको जोड़ दिया, आंसर आ गया। भैया मुश्किल से 10 से 12 सेकंड लगना है, अगर आप अभ्यास कर ले रहे हो और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में आ जा रहा है, तो आप मुश्किल से 10 से 12 सेकंड में लगा लोगे सवाल। हमें नहीं लग रहा है इससे ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है, अगर आप अभ्यास कर ले रहे हो। और अगर पढ़ नहीं रहे हो तो इससे ज़्यादा समय तो लगना ही है, जाहिर सी बात है। और आए भी ना आपको, ठीक है, तुक्का लगा दो एक अलग बात है। इसलिए पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई पर ध्यान देते रहो, प्रॉपर पढ़ाई करते रहो भैया। डेली आपको पढ़ना है, आप 10 से 15 20 30 40 50 जितने भी सवाल लगा सकते हो आप लगाते रहो, रीजनिंग पढ़ते रहो, मैथ्स पढ़ते रहो, सब पढ़ते रहो, ठीक है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और भैया आप लोग फालतू का समय ना बर्बाद किया करो। फालतू का समय बर्बाद करने का मतलब है, अगर कोई आपसे बहस कर रहा है तो आप बिल्कुल कतई भी उससे बहस ना करें, बहस तो बिल्कुल भी ना करें किसी से, ठीक है। हम भी करके बहस थक चुके हैं, ठीक है। बहस करने का मतलब ये है कि आजकल सामने वाले ज्ञानी है, और ज्ञानी होने के साथ साथ सामने वाला क्रोधित बहुत जल्दी होता है, और वो क्रोधित होने के बाद फिर आपकी बात सुनता नहीं है। आपकी बात ना सुनने का मतलब है भैया बिल्कुल नहीं सुनेगा, वो बहस बढ़ती चली जाएगी। इसलिए आप कतई बहस ना करें। अगर सामने वाले अंकल आपसे कह रहे हैं कि सूर्य दक्षिण दिशा में निकलता है, तो आप उनसे बोलो, हाँ चाचा हमने देखा था, सूर्य सुबह दक्षिण दिशा में निकला था, शाम को उत्तर दिशा में अस्त हुआ है। बिल्कुल आप सही हो,
बहस ना करें। सामने वाले चाचा अगर कह रहे हैं या सामने वाले भैया कह रहे हैं, कोई भी है, अगर आपसे कह रहे हैं कि सूर्य दक्षिण में निकल रहा है, आप बोलो हाँ निकलता है। बहस करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, समय ना बर्बाद करें, ठीक है, समय बिल्कुल भी ना बर्बाद किया करें। बहस और फालतू की बातों में ना जाया करो। अगर चाचा कह रहे हैं आपसे कि हाथी उड़ता है, तो आप उनसे बोलो कि हाथी तो हमने सुबह ही देखा था, हमारे घर में आया था उड़ के, फिर दूसरे के घर में गया, पड़ोसी के घर में, ठीक है। बहस बिल्कुल ना करें, बहस करने से कोई बेनिफिट नहीं होता। हम भी बहस करके देख चुके, कुछ नहीं मिलता है, बहुत बहस कर चुके। अब तो बस हाथ जोड़ लो भैया, हाथ जोड़ लो कि तो भैया आप ही सही हो, हम गलत है, ठीक है। तो बिल्कुल फालतू का समय फालतू की बातों में ना बर्बाद करके पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई ही सब कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बहुत जल्दी से, और क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिए भैया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भैया है, उसमें लास्ट में क्या बोला जा रहा है, लास्ट में बोला जा रहा है कि चौथी बोतल में अल्कोहल व पानी का अनुपात कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। बोला जा रहा है 3 बोतलों में अल्कोहल व पानी का अनुपात 3:1 है, 4:3 है, 5:2 है, तथा इनकी तीनों की क्षमताओं का अनुपात दिया गया 6, 4 और 3 है। तो तीनों बोतलों को एक चौथी बोतल में मिला दिया जाता है, तो चौथी बोतल में अल्कोहल व पानी का अनुपात कितना होगा। जिस भी भैया को ये सवाल आ रहा हो, जिस भी भैया को ये सवाल आ रहा हो, आंसर जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करें, और जिसको भी नहीं आ रहा है वो बोर्ड पे ध्यान दे, बोर्ड पे ध्यान दे, हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 3 बोतलों में अल्कोहल व पानी का अनुपात 3:1 है भैया, 4:3, 5:2, तीनों की क्षमताओं का अनुपात 6, 4 और 3 है। तीनों बोतलों को एक चौथी बोतल में मिला दिया जाए, तो चौथी बोतल में अल्कोहल व पानी का अनुपात कितना होगा भैया। तो ध्यान से देखिएगा, अल्कोहल और पानी का रेशो कितना कितना दिया गया। पहली बोतल में 3 और 1 है, दूसरी बोतल में 4 और 3 है, दूसरी बोतल में 4 और 3 है, और तीसरी बोतल में 5 और 3 है, हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम यहाँ से देख रहे हैं, अभी तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम पीछे वाले की तरीके, कि मिश्रण जो भैया कितना हो रहा है, मिश्रण यहाँ 3 और 1 कितने हिस्सा हो रहा है, 4 हो रहा है, और यहाँ 4 और 3 कितने हिस्सा हो रहा है, 7 हिस्सा हो रहा है, और यहाँ 5 और 3 कितने हिस्सा हो रहा है, 5 और 3 नहीं है भैया, 5 और 2 है। यहाँ कितना है, 5 और 2 कितने हिस्सा हो रहा है, 7 हिस्सा हो रहा है। अभी तो इनको बराबर करना है, यहाँ 3 और 1 4 है, 4 3 7 है, 5 2 7 है। हम करें क्या, 4 7 और 7 का एलसीएम 28 होता है, आप 7 का मल्टीप्लाई कर दो। आपने अगर 7 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करने पे ये हिस्सा क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। और इसके कितने हिस्से मिलाए जा रहे हैं, पहली बोतल के 6, इसलिए 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इस क्वेश्चन में क्षमता का अनुपात दिया गया, पीछे वाले क्वेश्चन में क्षमता का अनुपात दिया नहीं गया था तीनों बोतलों का, इसलिए कुछ नहीं, केवल रेशियो इधर जो मिश्रण है ये बराबर कर लेना था, बस आंसर आ जाना था। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि तीनों बोतलों की क्षमताओं का अनुपात, पहली की क्षमता 6 है, दूसरे की 4 है, तीसरे की 3 है। तो हमने क्या किया, 4 7 और 7 है, इनका एलसीएम 28 होता है, तो 7 का मल्टीप्लाई कर दे। तो 7 का तो मल्टीप्लाई किया, लेकिन इसके क्या हिस्सा है, 6 हिस्सा है। फिर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ 7 लिखा है, कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 28 बनाने के लिए 4 का, तो हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन इसके कितने हिस्सा है, 4 हिस्सा है, तो 4 का मल्टीप्लाई। ये देखो दूसरी बोतल कितने हिस्सा है, 4, 4 का मल्टीप्लाई किया। फिर यहाँ 7 लिखा, 28 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 का कर दिया, लेकिन इसके कितने हिस्सा है, 3 हिस्सा है। ये सब करने के बाद भैया अल्कोहल और पानी में रेशो कितना आ रहा है, 7 छंग 42 हो जाएगा। 42 गुणे भैया 3 कितना होता है, 126 होता है, और 42 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। यहाँ देख रहे 4 चौको 16, 16 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 4 चौको 16 गुणे 3 कितना हो जाएगा भैया, 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यहाँ देख रहे 4 3 12 पंचे 60 हो जाएगा, और 4 3 12 दूनी 24 हो जाएगा। इन सबको जोड़ देना है, आप जोड़िए, 6 और 4 10 होता है, 0 1 हासिल, 6 6 12, 12 2 14, 1 15 हो रहा है, 1 हासिल, 1 और 1 2 हो रहा है। और यहाँ देख रहे हैं हम कितना आ रहा है जोड़ने पे, जोड़िएगा आप, 8 4 12, 12 और 2 14 हो रहा है, ठीक है, 4 4 8 2 10 और 1 11 हो रहा है, इतना आ रहा है। लेकिन अभी ये कट रहा है, 2 से 125 बार कट रहा है, और 2 से ये कट रहा है 57 बार कट रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है, चौथी बोतल में अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना होगा, 125 अनुपात कितना होगा भैया, 157 होगा।
इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लीजिएगा, जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा था 3 बोतलों में अल्कोहल व पानी का अनुपात 3:1, 4:3, 5:2 है। तीनों की क्षमता का अनुपात 6, 4 और 3 है। तीनों बोतलों को एक चौथी बोतल में मिला दिया जाता है, तो चौथी बोतल में अल्कोहल व पानी का अनुपात कितना होगा ज्ञात करें। तो हमने अल्कोहल और पानी का रेशियो लिख लिया, पहले कितना है 3 और 1 है, 3 और 1 लिख लिया। फिर क्वेश्चन में 4, 3 दिया, 4, 3 लिख दिया। फिर क्वेश्चन में 5 और 2 लिखा है, 5 और 2 लिख दिया। फिर हमने देखा 3 और 1 कितना मिश्रण हो रहा है 4, भैया 3 और 1 कितना हो रहा है 4 हो रहा है, 4 और 3 कितना हो रहा है 7, 5 और 2 कितना हो रहा है 7। फिर हमने क्या किया कि 4, 7 और 7 है, इसको बराबर करना होता है भैया, 4, 7, 7 है, इसको बराबर करना होता है। 4, 7 और 7 का एलसीएम 28 होता है, तो 4 है 28 बनाना है, 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, 7 का कर दिया। यहाँ 7 लिखा है, 28 बनाना है, 4 का मल्टीप्लाई 4 का कर दिया। यहाँ 7 है, 28 बनाना है, 4 का मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने देखा कि पहली बोतल के क्या हिस्सा है 6, 6 का मल्टीप्लाई, दूसरी बोतल के 4 हिस्सा है, 4 का मल्टीप्लाई, तीसरी बोतल के 3 हिस्सा है, 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद बाकी प्रक्रिया वही, आप जोड़ दो, अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल कर दो, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, रेशियो ये निकल के आ चुका है। इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से या फिर राइट डाउन कर लो। भैया उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रही है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिगेशन की क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन एलिगेशन के पूछे जाएंगे आगे जो भी एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप पढ़ाई करते रहो। क्वेश्चन तो एग्जामिनर कुछ भी रख सकता है, क्योंकि आजकल भीड़ इतनी होती है, और तो भीड़ होने का मतलब है क्वेश्चन ऐसे रखे जाना कि ज़्यादा लोग ना लगा पाए, ठीक है। और छटनी की वजह से ऐसे ही क्वेश्चन कैलकुलेटिव या फिर लैंग्वेज ऐसी जो समझ में ना आएंगे, इसलिए कह रहे हैं हर टाइप के क्वेश्चन लगा लो, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगा सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर चौथे में आते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है ध्यान समझिएगा, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर चौथा भैया क्वेश्चन तो 5वीं बोतल में भैया, तो 5वीं बोतल में अल्कोहल व पानी का अनुपात कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भैया, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ दे रहे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 4 बोतलें, पीछे वाले क्वेश्चन में 3 बोतलें दी गई थी, इस बार क्वेश्चन में 4 बोतलें दी गई। बोला जा रहा है 4 बोतलों में अल्कोहल व पानी का अनुपात क्रमशः 1:2, 3:2, 7:3, 1:1 है। और इन चारों बोतलों की क्षमताओं का अनुपात 1:2, 3:4 है। यदि इन्हें 5वीं बोतल में मिला दिया जाए, यदि इन्हें 5वीं बोतल में मिला दिया जाए भैया, इन्हें 5वीं बोतल में मिला दिया जाए तो 5वीं बोतल में अल्कोहल और, तो भैया 5वीं बोतल में अल्कोहल और, तो 5वीं बोतल में अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। सवाल में हमसे पूछा जा रहा है 5वीं बोतल में अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना होगा, जल्दी से लगाइएगा। इतनी देर में काफ़ी बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए होंगे जो पीछे वाले क्वेश्चन को समझ चुके होंगे, ठीक है। जिनको अभी नहीं आया समझ में वो ध्यान दे बोर्ड पे, जिनको भैया नहीं आया समझ में अभी ध्यान दे बोर्ड पे, ठीक है। समझा रहे क्वेश्चन को, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है वैसे ही क्वेश्चन नंबर ये भी है 4 है। क्या बोला जा रहा है, अल्कोहल है और भैया क्या है, वाटर है। पहली बोतल में अल्कोहल और वाटर रेशियो कितना भैया 1:2 है, लिख दिया हमने। दूसरी बोतल में 3:2 है, लिख दिया। तीसरी बोतल में भैया 7:3 लिख दिया। चौथी बोतल में भैया 1:1 है, हमने लिख दिया। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में मिश्रण निकालते हैं। मिश्रण भैया 2 और 1 कितने हिस्सा है, यहाँ पे 3 हिस्सा है। यहाँ पे 3 और 2 कितने हिस्सा है, 5 हिस्सा है। यहाँ पे 7 और 3 भैया कितने हिस्सा है, 10 हिस्सा है। यहाँ पर 1 और 1 कितना हिस्सा है, 2 हिस्सा है। भैया पहली बोतल में दूध नहीं है, अल्कोहल है। पहली बोतल में अल्कोहल और पानी का हिस्सा कितना है, 2 और 1 3 हिस्सा है। दूसरी बोतल में 3, 2 5 हिस्सा है। तीसरी में 7, 3 10 हिस्सा है। और 1 और 1 2 हिस्सा है। हमने क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि ये जो हिस्सा आते हैं इनको बराबर करना होता है। भैया 3, 5, 10 और 2 को बराबर करना है। इनका एलसीएम बताइए कितना होता है। 3, 5, 10 और 2 को बराबर करना है भैया। एलसीएम कितना होता है, 3, 5 और 2 का एलसीएम जल्दी से कमेंट करिए भैया। 3, 5, 2 का एलसीएम कितना होता है, 30 होता है। कितना होता है, 30 होता है। 10 को 30 बनाना है, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। 10 को 30 बनाना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को 30 बनाना है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 को 30 बनाना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
और 2 को 30 बनाना है, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे भैया? 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी प्रक्रिया कर ली। इतनी प्रक्रिया करने के बाद हम लोग देख रहे हैं अल्कोहल और पानी में अनुपात निकालना है हमको, इनको मिलाने के बाद। अब हम देख रहे हैं कि अगर ये इनकी क्षमताओं में अनुपात ना दिया गया होता तो मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते, लेकिन क्षमताओं में रेशियो दिया गया कि पहली की क्षमता 1 हिस्सा है, 1 का मल्टीप्लाई, दूसरे की क्षमता 2 हिस्सा है, 2 का मल्टीप्लाई करें, तीसरी की क्षमता 3 हिस्सा है, देखिए 3 का मल्टीप्लाई, चौथी की क्षमता 4 हिस्सा है, 4 का मल्टीप्लाई। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 गुणे 1 10 होता है, 10 का गुणा 1 के साथ 10 आ जाएगा, 10 का गुणा 2 के साथ 20 आ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं 6 गुणे 2 कितना होता है? 12, 12 गुणे 3 करेंगे 36 और 12 गुणे 2 करेंगे भैया 24 आ रहा है। यहाँ से हम देख रहे हैं 3 गुणे 3 9 होता है, 9 गुणे 3 9 गुणे 7 कितना हो जाएगा? 63, 9 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 27 आ जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं 15 चौको 60 होता है, 60 का गुणा 1 के साथ 60, 60 का गुणा 1 के साथ 60। भैया इन सबको जोड़ देना है, आपको इन सबको जोड़ देना। जोड़िए, 6 और 3 कितना होता है? 9, 6 6 12 4 कितना होता है? 20, 6 3 9, 6 6 12 12 और हाँ 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15 1 16, 169 आ गया। और इधर रेशियो कितना आ जाएगा? 169 आ गया। इधर रेशियो कितना आ जाएगा? 7 और 4 11, 1 हासिल लगा, 2 6 6 12 1 13, कितना आ रहा है आंसर निकल के हमारा? 169 रेशियो 131। अब ये किसी से कैंसिल आउट नहीं होगा, हमारा आंसर निकल के आ रहा है 169 रेशियो 131। ये कैंसिल आउट नहीं होगा, किसी के टेबल में नहीं आएंगे, आभाज्य संख्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन दोबारा से, अगर जिसके भी समझ में ना आया हो, क्वेश्चन हम दोबारा समझा दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन दोबारा हम समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 4 बोतल है, 4 बोतलों में अल्कोहल व पानी का अनुपात क्रमशः 1:2, 3:2, 7:3, 1:1 है। इनकी क्षमताओं का अनुपात 1:2, 3:4 है। यदि इन्हें 5वीं बोतल में मिला दिया जाए तो 5वीं बोतल में अल्कोहल व पानी का अनुपात कितना होगा, ये हमें बताना है। तो हमने अल्कोहल और पानी का रेशियो लिख लिया। पहली बोतल में 1 और 2 है, 1 और 2 लिख लिया। दूसरे में 3 और 2 है, 3 और 2 लिख लिया। तीसरे में 7 और 3 है, 7 और 3 लिख लिया। फिर 1 और 1 है, 1 और 1 लिख लिया। हमने देखा मिश्रण कितना हो रहा है? 2 और 1 3 हिस्सा, 3 2 5 हिस्सा, 7 3 10 हिस्सा, 1 और 1 2 हिस्सा हो रहा है। हमने बोला 3 5 10 2 है, इनको बराबर करना है। तो बराबर तभी होता है जब इनका एलसीएम लेंगे। 3 5 10, 3 5 10 और 2 का एलसीएम 30 होता है। 30 बनाना है, इन सबको 3 लिखा है, 30 बनाना है। 10 का मल्टीप्लाई करना है, आप 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये लिखा है 5, 5 को 30 बनाना है, कितने का मल्टीप्लाई करना है? 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 लिखा है 30 बनाना है, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 30 होता है, 3 का कर दिया। 2 लिखा है 30 बनाना, 15 का मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इनकी ये क्षमताओं में रेशियो ना दिया गया होता, कैपेसिटी में रेशियो ना दिया गया होता, तो कुछ ना करते, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके जोड़ देते। लेकिन इनकी कैपेसिटी में रेशियो दिया गया, इसकी कैपेसिटी 1 है इसलिए 1 का मल्टीप्लाई, इसकी 2 है 2 का मल्टीप्लाई, तीसरी 3 है 3 का, चौथी 4 है 4 का मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया, सबका आंसर आ गया। ये लास्ट के 2-3 क्वेश्चन तो एक तरीके थे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा था, ये क्वेश्चन नंबर 14 था। इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। भैया उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है? एक बार बताइए, थंब दीजिए भैया, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन सब टॉप है, लल्लन टॉप क्वेश्चन है, आप पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, आप बोलेंगे तो हम इससे इजी भी क्वेश्चन करवाएंगे, आप बोलेंगे इससे टफ भी क्वेश्चन करवाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना अच्छा पढ़ना चाह रहे हो। हमने आपको बता रखा, अगर आप एसएससी एमटीएस का भी फॉर्म निकला है, शायद डेट एग्ज़ाम डेट जुलाई में दी गई है, समय कम है, आप पढ़ते रहो, प्रॉपर पढ़ते रहो अगर आपको क्वालिफाई करना है तो। और जिसको भी जानकारी ना हो, आप पूछना चाह रहे हो तो आप बताइएगा। 2016 वाला हमारा एमटीएस निकला था, हम बताएंगे आपको कैसे निकलना है, आप कैसे पढ़ाई करो। ठीक है, सब निकलेगा। ग्रुप डी का भी है, वो भी हम आपको बताएंगे कैसे निकलता है। ठीक है, बस पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। एनटीपीसी का भी अभी हाल ही में निकला है, मेंस लगा हुआ है, अभी मेंस हमारा भी है। ठीक है, तो हम बताएंगे सब कैसे एग्ज़ाम निकालना है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। फालतू की चीज़ों में समय नहीं बर्बाद करना है, बहस नहीं करना है। ठीक है, किसी के साथ फालतू नहीं बैठना है, बस पढ़ाई करते रहो। आप एक बार सरकारी पोस्ट ले लो, उसके बाद आप कुछ भी करो, कहीं भी बैठो, बहस करो। अगर आप सरकारी पोस्ट में होने के बाद किसी से बहस करोगे तो वो आपकी बात को मानेगा। अभी आप बहस करोगे तो 3-4 लपाटे दे देगा, गिर जाओगे वहीं पे। ठीक है, इसलिए पहले पढ़ाई करो और नौकरी के लिए फिर बहस करना जो भी है। आइए क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वें में क्या बोला जा रहा है भैया?
तो प्रारंभ में भैया दूध कितना है, तो प्रारंभ में दूध कितना था, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो प्रारंभ में दूध कितना था। क्वेश्चन नंबर 5वां है, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है एक बर्तन में कुछ शुद्ध दूध है। अब पता नहीं कितना शुद्ध दूध है, कुछ शुद्ध दूध है जिससे हम 15 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी मिला देते। इसका मतलब ये हुआ भैया कि 15 लीटर दूध निकाला और 15 लीटर पानी हमने मिला दिया, फिर से हमने 15 लीटर मिश्रण निकाला और 15 लीटर पानी मिला दिया। उतना ही पानी मिलाने का मतलब यही है कि 15 लीटर मिश्रण निकाला, 15 लीटर पानी फिर से मिला दिया, जिससे अंत में दूध व पानी का जो अनुपात है वो 16:9 हो गया। अंत में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 16:9 हो गया। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी, ये सवाल में हमसे पूछा जा रहा है। तो सवाल को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा भैया। अब इसको समझाना है, ध्यान से समझिएगा कि प्रारंभ में, यहां से देखिएगा, प्रारंभ में भैया 16 हिस्सा दूध बच रहा है और 9 हिस्सा पानी आ जा रहा है मिलाने पे। तो प्रारंभ में टोटल कितना हिस्सा बन रहा है, 25 हिस्सा। इस क्वेश्चन को ऐसे ही लगाना है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में बता क्या रहे, प्रारंभ में कितना हिस्सा दूध था ये निकालने के लिए भैया पहले शुद्ध दूध था। ये क्या लिखा हुआ, शुद्ध दूध था, पानी की मात्रा बिल्कुल थी ही नहीं, वहां पे केवल शुद्ध दूध था, उसमें पानी की मात्रा नहीं थी। अब हमने 15 लीटर दूध निकाला, 15 लीटर पानी मिलाया, फिर से 15 लीटर मिश्रण निकाला और 15 लीटर पानी मिलाया, जिससे अनुपात जो है कितना हो रहा है, 16:9 हो जा रहा है। तो प्रारंभ में दूध कितना था, तो हमने क्या देखा कि 16 हिस्सा अगर दूध हो जा रहा है और 9 हिस्सा पानी मिलके हो जा रहा है, इसका मतलब प्रारंभ में टोटल 16 और 9 25 हिस्सा होंगे। क्यों, क्योंकि दूध था, पानी था ही नहीं, दूध था, तो इसका मतलब टोटल कितना हिस्सा था, 16 और 9 25। जो अनुपात आता है इसको जोड़ दीजिए, क्योंकि पहले पानी था नहीं, अब पानी इतना हिस्सा आ गया, यानी ये किसकी जगह आ गया, दूध की जगह आ गया। तो 16 और 9 कितना हो गया, 25 हिस्सा प्रारंभ में था। प्रारंभ में दूध कितना था, यहां से लिख लो, प्रारंभ में दूध लिख लो। प्रारंभ में दूध, जो दूध का हिस्सा था वो कितना था, 16 और 9 25 हिस्सा था। अब कितना हो गया, अब कितना हो गया भैया, अब कितना हो गया है, अब हो गया है 16 हिस्सा बचा। देखो अब दूध कितना हिस्सा बचा, 16 हिस्सा। पहले कितना हिस्सा था, 25 हिस्सा था। अब दूध कितना हिस्सा बचा है, यहां ऐसे लिख लो। अब दूध कितना हिस्सा बचा है, अब दूध बचा है 16 हिस्सा। इसको सही से लिख लो, कम समझ में आ रहा है। प्रारंभ में दूध, या ऐसे लिख लेते हैं, प्रारंभ में दूध कितने हिस्सा था, देखिएगा 16 और 9 कितना होता है, 25 हिस्सा था। और अब दूध कितने हिस्सा हो गया है, अब भैया दूध कितने हिस्सा हो गया, अब दूध जो बचा है वो कितने हिस्सा बचा, 16 हिस्सा बचा। ध्यान समझिएगा, बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं है, तुरंत बहुत छोटी कैलकुलेशन भैया, बहुत छोटी कैलकुलेशन भैया, ध्यान से देखो, बस समझो, बस यही सब आंसर आने वाला है, बस ज्यादा बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। प्रारंभ में दूध भैया, प्रारंभ में दूध कितने हिस्सा है भैया, जो लास्ट में रेशियो आता है ना, यानी ये जो 9 हिस्सा पानी हो रहा है ये दूध था, क्योंकि सवाल में आप पढ़िए केवल शुद्ध दूध था, पानी था ही नहीं। तो ये जो 9 हिस्सा पानी हो जा रहा है ये बार बार दूध निकालने से और पानी मिलाने से हो जा रहा है, यानी टोटल हिस्सा 16 और 9 25 हिस्सा पहले दूध था, अब दूध 16 हिस्सा हो जा रहा है। और ये जो प्रक्रिया है 15 लीटर वाली, ये कितनी बार की गई है, 2 बार की गई है। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालना होता है। तो भैया स्क्वायर रूट निकालने का मतलब पहले दूध कितना था, 5 था, अब दूध कितने हिस्सा हो जा रहा है, 4 हिस्सा। भैया अगर प्रक्रिया 2 बार की जा रही है तो वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। अगर प्रक्रिया 3 बार की जाएगी भैया, अगर प्रक्रिया 3 बार की जाएगी तो क्यूब रूट लेंगे, प्रक्रिया 4 बार की जाएगी तो 4th रूट निकालेंगे। ये ध्यान रखिएगा ऐसे सवाल में। अब बिल्कुल ईजी है, सवाल निकल के आ चुका है, आंसर ज्यादा लेंदी नहीं है भैया। 2 बार प्रक्रिया की जा रही थी, इसलिए 25 का हमने वर्गमूल निकाला, 25 का वर्गमूल निकाला और 25 का वर्गमूल 5, यानी पहले जो दूध था वो 5 हिस्सा था, क्योंकि 2 बार किया जा रहा है ना, 5 गुणे 5 25, और अब 4 गुणे 4 बच रहा है निकालने के बाद 16, यानी 4। भैया 5 से 4 हिस्सा हो जा रहा है, कितना हिस्सा कम हो रहा है,
एक हिस्सा कब कम हो रहा है? जब हम 15 लीटर दूध निकाल दे रहे हैं, यानी एक हिस्सा की वैल्यू 15 लीटर निकल के आ चुकी है और हमसे पूछा जा रहा है प्रारंभ में दूध कितना है। तो प्रारंभ में दूध कितने हिस्सा है भैया, ध्यान से देखिएगा, प्रारंभ में दूध कितने हिस्सा है? 5 हिस्सा है। तो 5 हिस्सा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 पंचे 75 लीटर। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। प्रारंभ में दूध कितना है? 15 पंचे 75 लीटर। और अगर सवाल में हमसे पूछा जाए अब दूध कितना है, तो अब दूध भैया कितने हिस्सा बचा है? 4, 15 चौको 60 लीटर आ जाता है। इस क्वेश्चन को दोबारा से समझ लीजिएगा एक बार भैया, इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लो, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे फिर इसी तरीके से होने वाले, सेम ऐसे ही क्वेश्चन होने वाले। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक बर्तन में कुछ शुद्ध दूध है, केवल शुद्ध दूध है, पानी की मात्रा नहीं है। वहां से 15 लीटर दूध निकाला गया, 15 लीटर पानी मिलाया गया, फिर से 15 लीटर मिश्रण निकाला, 15 लीटर पानी मिला दिया, जिससे दूध और पानी में अनुपात 16:9 हो गया। तो प्रारंभ में दूध कितना था? तो अब 16:9 हो गया, यानी टोटल हिस्सा 16 और 9 25 हो गया है। यानी 25 का मतलब पहले 25 हिस्सा टोटल था, अब दूध 16 हिस्सा बचा है। ये प्रक्रिया कितनी बार की गई? 2 बार। देखो 15 लीटर एक बार, फिर से 15 लीटर 2 बार की गई, इसलिए 2 बार का मतलब होता है स्क्वायर रूट निकालना। ऐसे क्वेश्चन में स्क्वायर रूट निकालना, 25 का स्क्वायर रूट निकालिए, 5 होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4। यानी पहली बार 5 से 4 हो रहा है, फिर से 5 से 4 हो रहा है, तो 5 पंचे 25, 4 चौको 16, यानी 5 से 4 हिस्सा हो रहा है, एक हिस्सा कम हो रहा है। एक हिस्सा कब कम हो रहा है? जब हम 15 लीटर दूध निकाल लें, तो एक हिस्सा की वैल्यू 15 लीटर है, प्रारंभ में कितना हिस्सा है? 5 हिस्सा है, तो 5 हिस्सा की वैल्यू 15 पंचे 75 लीटर निकल के आ चुका। अगर सवाल में पूछा जाए अब दूध कितने हिस्सा है? 4 हिस्सा है, 15 चौको 60 लीटर, ये हमारा आंसर निकल के आ जाता। ठीक है, इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक बार बताइए। हम बहुत देर से हमने पूछा नहीं, आपसे बहुत देर से पूछा नहीं भैया समझ में आ रहा है कि नहीं, जबरदस्ती झेले चले आ रहे, पढ़ाई चले आ रहे। बताइए भैया आ रहा है समझ में? ठीक है, देखिएगा ये 25 है, 2 बार किए जा रहे हैं इसलिए स्क्वायर रूट लिया। 16 है, 2 बार किया जा रहा है इसलिए स्क्वायर रूट लिया। 5 से 4 हो जा रहा है, एक कम हो रहा है कब? 15 लीटर पे। तो प्रारंभ में 5 हिस्सा है, 15 पंचे 75। एज सेम भैया क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम है भैया, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे ही है, राइट डाउन करिए क्वेश्चन नंबर 6। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 5 के तरीके। इसमें भी पूछा जा रहा है प्रारंभ में दूध कितना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, जिसको भी आ रहा हो कमेंट करिए, जिसको नहीं आ रहा है वो बोर्ड पे ध्यान दे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक बर्तन में कुछ शुद्ध दूध है, 20 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, फिर 20 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, जिससे अंत में दूध व पानी का अनुपात 64:17 हो जाता है। तो प्रारंभ में दूध कितना था भैया? प्रारंभ में दूध कितना था? जल्दी से कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक बर्तन में कुछ शुद्ध दूध है, 20 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, फिर 20 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, जिससे अंत में दूध व पानी का अनुपात 64:17 हो जा रहा है भैया। तो प्रारंभ में दूध कितना था? सेम क्वेश्चन पीछे वाले की तरह है जो क्वेश्चन नंबर 5 करवाया। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? प्रारंभ में दूध, तो हम यहाँ लिख देते हैं कितना हो जा रहा है? 64 और 17 मतलब 81 है कि नहीं भैया? और अब कितना बच रहा है? अब दूध कितना बच रहा है? अब दूध बच रहा है 64। देखिए यहाँ से दूध की जगह 64 लिखा है, पानी की जगह 17, यानी दूध जो बच रहा है वो 64 हिस्सा बच रहा है। देखिए दूध कितने हिस्सा बच रहा है? 64 हिस्सा अब बच रहा है। और प्रारंभ में अगर ये 17 हिस्सा पानी हो जा रहा है तो ये किसकी जगह हो जा रहा है? दूध की जगह हो जा रहा है। अगर ये 17 लीटर पानी हो जा रहा है 17 हिस्सा, तो ये दूध की जगह हो जा रहा है। ठीक है, तो 64 और 17 प्रारंभ में मतलब 81 था, अब 64 है। ये 81 और 64 कितनी बार में हो रहा है? एक बार 20 और 2 बार 20, 2 बार में हो जा रहा है। तो 2 बार का मतलब हमने आपको बताया वर्गमूल लेना है। 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9। 64 का वर्गमूल भैया कितना होता है? 8। 64 का वर्गमूल 8, यानी पहली बार 9 से 8 हुआ, फिर दूसरी बार 9 से 8 हुआ, तो 9 9 81, 8 8 64। भैया 9 से 8 हो रहा है, कितना कम हो रहा है? एक हिस्सा। 9 से 8 हो रहा है, एक हिस्सा कब कम हो रहा है? देखिए जब 20 लीटर दूध निकाला जा रहा है, एक हिस्सा की वैल्यू 20 लीटर है, तो हमसे पूछा जा रहा है प्रारंभ में दूध कितना था?
तो प्रारंभ में दूध कितना था भैया, प्रारंभ में दूध देखिए कितने हिस्सा है भैया, ये वाला आता है 9 हिस्सा, एक हिस्सा की वैल्यू 20 लीटर है तो 9 हिस्सा की वैल्यू 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा 180 लीटर। प्रारंभ में दूध कितना था 180 लीटर था। अगर अब पूछा जाए दूध कितना है, 8 हिस्सा है, 8 दूनी 16 भैया कितना आ जाएगा 160 लीटर आ जाएगा। 8 दूनी 16 भैया कितना आ जाएगा 160 लीटर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार बताइएगा भैया समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है थंब दीजिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़ाई करते रहो भैया, पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई पे ध्यान देते रहो। क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक बार फिर समझ लीजिएगा, एक बर्तन में कुछ दूध है, दूध था पहले, पानी नहीं था, 20 लीटर निकाल के दूध पानी मिला दिया जाता है, फिर 20 लीटर मिश्रण निकाल के उतना ही पानी मिला दिया जाता है, जिससे अंत में दूध और पानी का अनुपात 64 और अनुपात 17 हो गया। मतलब 64 और 17 होने का मतलब जो 17 पानी हो गया ना, ये दूध की जगह हो गया, 64 17 81 और अब दूध कितना हो जा रहा है, देखो दूध का हिस्सा 64 हो जा रहा है। तो ये प्रक्रिया 2 बार में हो रही है, यानी 81 से कितना हो रहा होगा, पहली बार में 9, 64 से कितना हो रहा होगा 8, वर्गमूल ले लिया, फिर दूसरी बार में 9 हो जाएगा, 9 से फिर 8 हो जाएगा, 9 9 में 81 से 64, यानी 9 से 8 हो रहा है, कितना कम हो रहा है, एक हिस्सा कब कम हो रहा है 20 लीटर पे। तो प्रारंभ में दूध 9 हिस्सा है, 9 हिस्सा की वैल्यू भैया 9 दूनी 18, 180 लीटर निकल के आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही है, इससे 2 क्वेश्चन और होने वाले, उसका आंसर देने के लिए तैयार रहिए भैया। क्वेश्चन नंबर 7, सवाल नंबर 7 बोला जा रहा है। सवाल नंबर 7 में उसमें भी यही पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कि प्रारंभ में दूध कितना था। क्वेश्चन नंबर 7 में भैया पूछा जा रहा है प्रारंभ में दूध कितना था। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक बर्तन में कुछ शुद्ध दूध है, यदि 18 लीटर दूध निकाल कर भैया, यदि 18 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाए, यानी 18 लीटर दूध निकाल के 18 लीटर ही पानी मिलाना है, और यह प्रक्रिया 2 बार और की गई, यानी फिर 18 लीटर मिश्रण निकाला, 18 लीटर पानी मिला है, फिर 18 लीटर मिश्रण निकाला, 18 लीटर पानी मिला है, यानी एक बार प्रक्रिया ये की गई है ऊपर और 2 बार प्रक्रिया ये की गई, यानी टोटल प्रक्रिया कितनी बार की गई है 3 बार। और पीछे वाले क्वेश्चंस में कितनी बार प्रक्रिया की जा रही थी 2 बार, यहाँ प्रक्रिया 3 बार की जा रही। प्रारंभ में दूध पूछा जा रहा है भैया, प्रारंभ में दूध पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, प्रारंभ में दूध। तो हम देख रहे हैं कि दूध 8 और 19 हिस्सा पानी, दूध 8 हिस्सा बच रहा है, पानी 19 हिस्सा हो जा रहा है, यानी टोटल कितना था प्रारंभ में 27 था। अब दूध कितना बच रहा है, अब दूध भैया 8 हिस्सा ही बच रहा है, अब दूध 8 हिस्सा ही बच रहा है। पहले 8 और 19 27 हिस्सा था भैया, पहले 8 और 9 27 हिस्सा था, अब जो बच रहा है वो 8 हिस्सा दूध बच रहा है, 19 हिस्सा पानी हो जा रहा है 3 बार ये प्रक्रिया करने पर, कि 18 लीटर निकाल के 18 पानी, फिर 18 निकाल के 18 पानी, 18 निकाल के 18 पानी, यानी शुरू में दूध जो था वो 27 था, अब दूध 8 बच रहा है। ये 27 था, 27 का मतलब ये कितनी बार प्रक्रिया हो रही, 3 बार हो रही, तो इसका मतलब ये क्यूब बन रहा है किसका 3 का, और ये क्यूब किसका बन रहा है 2 का। तो मतलब क्या है कि शुरू में दूध 3 हिस्सा था, अब 1 हिस्सा कम हो जा रहा है, 2 हिस्सा बच रहा है। 1 हिस्सा कब कम हो जा रहा है, जब 18 लीटर दूध निकाला और 18 लीटर पानी मिला है। एक की वैल्यू 18 लीटर है और पूछा जा रहा है प्रारंभ में दूध, और पूछा जा रहा है भैया प्रारंभ में दूध। तो प्रारंभ में दूध कितने हिस्सा है देखिएगा, ये वाला आता है। तो प्रारंभ में दूध 3 हिस्सा है, एक हिस्सा की वैल्यू 18 लीटर, तो 3 हिस्सा की वैल्यू 54 लीटर। प्रारंभ में दूध कितना था भैया 54 लीटर था। ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चन में वर्गमूल किया था, वर्गमूल करने का मतलब ये था कि 2 बार प्रक्रिया हो रही थी वहां पे, यहाँ 2 बार ये है और 1 बार ये है, 3 बार प्रक्रिया हो रही, इसलिए ये क्यूब बन रहा है, क्यूब। यानी आप देखिए 3 से 2 हो रहा है एक बार में, दूसरी बार में 3 से 2 होगा तो 3 तिरका 9, 2 दूनी 4, फिर होएगा एक बार 3 से 2 तो 3 9 तिरका 27, 4 दूनी 8 हो जाएगा। आंसर निकल के आ चुका है। ठीक है, ये आंसर निकल के आ चुका है। 3 से 2 हो रहा है, एक हिस्सा की वैल्यू 18, प्रारंभ में दूध 18 तिरका 54। सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरीके, 3 बार प्रक्रिया तो क्यूब रूट निकाल दीजिए, 2 बार प्रक्रिया स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, 4 बार प्रक्रिया फोर्थ रूट निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा निकल के। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये समझ में आएगा। समझ में आया एक बार बताइएगा, थंब दीजिएगा भैया समझ में आ रहा है।
हाँ कर दीजिए, बताइए समझ में आ रहा है, आएगा समझ में। प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहिए भैया, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई पे ही ध्यान दो, पढ़ाई पे ही ध्यान दो, बाकी अन्य चीज़ों में ध्यान न दो, अन्य चीज़ों में ध्यान न दो, पढ़ाई ही सब कुछ है, पढ़ाई करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां भैया, क्वेश्चन नंबर 8वां है, 8वें को ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां लगाना है आपको ध्यान से। क्वेश्चन नंबर भैया 8, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरीके ही क्वेश्चन नंबर 8 था, इसमें भी पूछा जा रहा है तो प्रारंभ में दूध कितना था। इस क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन नंबर 8 में भी वही पूछा जा रहा है भैया जो क्वेश्चन नंबर हमसे 7 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 में एक बर्तन में कुछ शुद्ध दूध है, यदि 12 लीटर, भैया ये 12 लिखा हुआ है, 12, ये 12 लिखा हुआ है, यदि 12 लीटर दूध निकालकर, यदि 12 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाए। उतना ही पानी मिलाने का मतलब है कि 12 लीटर दूध निकालकर 12 लीटर ही पानी मिला दिया जाए, और यह प्रक्रिया 3 बार और की गई। पिछले वाले क्वेश्चन में था 2 बार और की गई थी प्रक्रिया, इस बार क्वेश्चन बोला जा रहा है 3 बार और की गई, तो दूध व पानी का अनुपात 16:65 हो गया। तो प्रारंभ में दूध कितना था। पिछले वाले क्वेश्चन में 18 लीटर दूध निकाला जा रहा था, प्रक्रिया 2 बार की जा रही थी, यहाँ पे दूध 12 लीटर निकाला जा रहा है और प्रक्रिया 3 बार और की जा रही, यानी 1 बार तो ये हो गई है और 3 बार ये प्रक्रिया हो गई। कितनी बार प्रक्रिया हो गई? 4 बार। तो भैया हम यहाँ से देख रहे हैं प्रारंभ में दूध कितना रहा होगा। प्रारंभ में दूध भैया 16 और 65 कितना होता है? 81 होता है। 16, 65, 81 होता है। और अब दूध कितना बच रहा है? अब दूध बच रहा है 16 हिस्सा। आप ध्यान से देखिए, ये दूध लिखा है फिर पानी लिखा है, यानी पानी जो है वो 65 लीटर हो जा रहा है या 65 हिस्सा हो जा रहा है। तो ये जो पानी प्रारंभ में था नहीं, केवल शुद्ध दूध था, कुछ पता नहीं कितना था, वही तो निकालना है। पानी भैया नहीं था, ये पानी हो जा रहा है 65, यानी दूध की जगह पे ही हो जा रहा है। यानी प्रारंभ में 16 ये दूध है, 65 और था, 16 और 65 81 था। अब दूध केवल 16 बच जा रहा है। और प्रक्रिया कितनी बार हो रही भैया? प्रक्रिया 4 बार हो रही भैया। कितनी बार हो रही? 4 बार। ध्यान से देखिए, एक बार ये प्रक्रिया हो रही और 3 बार और 3 1 4 बार हो रही। तो 81 का 4th रूट निकालेंगे और 16 का 4th रूट। 81 का भैया 4th रूट कितना होता है? 3 होता है। और 16 का 4th रूट कितना होता है? 2। भैया 81 जो है वो 3 का 4 बार गुणा करने पे मिलता है। 81 का 4th रूट गुणनखंड कर लो, 3 तिरका 9 तिरका 27 तिरका 81, 16 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। भैया देखो 3 हिस्सा से 2 हिस्सा हो जा रहा है। कितना हिस्सा कम हो रहा है? 1 हिस्सा कम हो रहा है। कब? जब 12 लीटर दूध निकाला जा रहा है। 1 हिस्सा की वैल्यू 12 लीटर है और हमसे पूछा जा रहा है प्रारंभ में दूध। हमसे पूछा जा रहा है प्रारंभ में दूध कितना था। तो प्रारंभ में आप दूध देख रहे हो कितना हिस्सा ये निकल के आता है, 3 हिस्सा है। 1 हिस्सा की वैल्यू 12 लीटर है, तो 3 हिस्सा की वैल्यू 12 × 3 36 लीटर। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। प्रारंभ में दूध 16 और 65 81 है। अब दूध 16 बच रहा है। ये प्रक्रिया 4 बार हो रही, इसलिए 4th रूट निकाला। 4th रूट 81 का 3 होता है, 2 होता है। 1 हिस्सा कब कम हो रहा है? जब 12 लीटर निकाला जा रहा है। 1 की वैल्यू 12 लीटर, तो प्रारंभ में दूध 3 से 2 हो रहा है, यानी 3 था तो 3 बार 3 36 हो गया। अब पूछा जाता है तो 2 12 दूनी 24। ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट के 4 क्वेश्चन एक तरीके से थे। ठीक है, ये प्रक्रिया 2 बार की जाती वर्गमूल, 3 बार की जाए क्यूब रूट, 4 बार की जाए 4th रूट, अगर 5 बार की जाए ऐसे क्वेश्चन में तो 5th रूट निकालेंगे। और इसी तरीके के क्वेश्चन पहले टर्म में भी कराए थे, लेकिन वहाँ पे 400 लीटर 500 लीटर वाला क्वेश्चन था। ठीक है, उम्मीद कर रहे ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कल आपको हमने 7 क्वेश्चन कराए थे, आज हमने 8 क्वेश्चन कराए विदिन 50 मिनट, और हम प्रयास करेंगे कि विदिन 50 या 55 मिनट आपको 10 क्वेश्चन तो हर हाल में हो ही। ठीक है, और आप पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। भैया हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी करो, आपका भी दायित्व है। हमने आपको बताया था
कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ताली बजाने के लिए दो हाथ की ज़रूरत होती है। ऐसे पढ़ाई के लिए अकेले पढ़ाई नहीं होती, गुरु की भी आवश्यकता होती है। अगर गुरु मेहनत कर रहा है तो शिष्य को भी मेहनत करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि गुरु मेहनत कर रहा है चलाए दे रहे हैं, शिष्य पता है सो रहे, ऐसा नहीं है, बराबर मेहनत करना है। अगर अध्यापक आपको पढ़ा रहे हैं तो आप उनके साथ रेगुलर बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए। अगर वो आपको 10 सवाल बता रहे हैं तो आप उस तरीके से कम 50 से 60 क्वेश्चन लगाओ, बराबर पढ़ते रहिए। और हमने बता रखा है आपको, जो भी फॉर्म चल रहे हैं वो आप फिल करो और पढ़ाई करते रहो, बराबर सिलेबस पढ़ा रहे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हम एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहे हो। आप चाहे SSC का दें, चाहे रेलवे का दें, चाहे NTPC दें, चाहे आप बैंक का एग्ज़ाम दें, ये सारे क्वेश्चन आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए भैया पढ़ाई करते रहे और जो समस्या वो आप हमें बताइए कि भैया ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, हम उस क्वेश्चन को आपको दोबारा सॉल्व करेंगे। अगर कोई कमी है तो वो भी बताइए कि भैया आप तेज़ पढ़ा रहे या धीमे पढ़ा रहे, हमें कम समझ में आ रहा है, ठीक है, बताइए, हम प्रयास करेंगे आपको समझाने के, ठीक है। और पढ़ाई करते रहो भैया, ठीक है, धन्यवाद।